I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगन ईमान शर्मावन, इश्कों दिल नू गैरत हुई हो। जिस मंजिल नू इश्क बचावे, ईमान नू खबर न कोई हो।
मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ही मानो दिया दुरोही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 इस्लामाबाद और मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद खान। बस में सुखान कौनसा शौक में हमारी और आपकी मुलाकात रहती है। आज इतवार की रात है और 17 अक्टूबर 20 रबीउल अव्वल सन 2022, 2:08 हुए जाते हैं। और आपको ये भी मालूम कि इस बज़्म सुखन का, इस बैठक का, जिसे हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से याद रखते हैं, बस ये मिल बैठने का बहाना है। यही कोई बोलता है और कोई सुनता है, कोई कुछ कहता है और कोई चुप रहता है। मैं हमेशा आपसे कहा करता हूं कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है, और लफ्जों के इजहार और जुबान तो एक पहराया इजहार है। खलील जिब्रान ने लिखा था कि अल्फाज तो दौरे माजी की तख्लीक हैं, ये आदतन और विरासतन हमारे होंठों के बीच में रख दिए गए हैं। तो बात यह है, ये जो जिंदगी के मामलात की बात हम करते हैं, कभी कभार इनमें बोलना जरूरी नहीं होता। आप चुप रह के भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, और उस शर्त की गवाही आपका दिल देगा। अगर आप दिल से बोलेंगे तो बात दिल तक पहुंच जाएगी। वो गालिब जनाब का शेर है ना कि दे के खत मुंह देखता है नामबर, दे के खत मुंह देखता है नामबर, कुछ तो पैगाम जुबानी और है। कैसे हैं आप कैसे हैं? आपको मिजाज कैसा है? ये जो मौसमों और मिजाजों को आपस में कहीं ना कहीं मिला देते हैं, ये शायर लोग, लिखने वाले न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि इनकी सारी बातें सच्ची हैं, इनका हर्फ हर्फ सच्चाई पे मबनी है। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि ये भी उन रिश्तों और उन लोगों की तरह हैं जिनका जिंदगी में हम सहारा लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए। हम ये समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें बाद में पता चलता है कि ये भी लोग हमें बहला रहे थे। कभी कभार गजलें, नज़्में सुनाते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए ये भी एहसास अपनी जगह कायम दायम रहता है। इनके तस्वर में जो हो, इनकी रियाजत, इनका तजुर्बा अपनी जगह, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि ये भी हमें बहला रहे हैं। कभी कभार सारों की सारी बातें सच्ची लगती हैं, कभी कभार हर किसी की हर बात बहलावा लगती है। न जाने ये मेरे साथ होता है, आपके साथ होता होगा या नहीं।
लेकिन बहरहाल कभी कभार मुझे ये एहसास तंग जरूर करता है। पहर कोई से भी हो, रात के आखिरी पहर हो, तन्हाई की घड़ियां हो, बात मिजाज से चली थी। कभी कभार दिल उदास होता है तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल अच्छे रहिए, दुआएं आपके साथ हैं। बात मौसमों की हो रही थी और मैं आपसे कह रहा था कि शायद लोग जो हैं, ये जो हुनरमंद लोग हैं, ये मौसमों को, मिजाजों को मिला देते हैं। न जाने कहाँ की कला में कहाँ मिला देते हैं। ये जो मौसम है ये पलट कर वापस आ जाते हैं। आप याद करें गुजरे हुए बरस में, इन दिनों में शायद कमोबेश ऐसा ही मौसम था। सर्द रातों का आगाज हो रहा था। हर मौसम तकरीबन अपने वक्त पे आता चला जाता है, सालों से होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। बस मौसम पलट के आ जाते हैं, वैसे के वैसे ही। लेकिन इंसान जब पलटते हैं तो वैसे नहीं रहते। देखिए ना, बाहर आती है, बाहर से पहले और मौसम है। आप खजां को देख लीजिए। खजां के मौसम में, पतझड़ में, जब पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं, बड़े बड़े दरख्त सूख जाते हैं। सूखे हुए दरख्तों को देखकर कोई गुमान तक, कोई तस्वुर तक नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे मौसमों में पहले ये सूखे हुए दरख्त और इन पे आने वाली बहार में आने वाले पत्ते ना देखे होते तो मैं कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इन सूखे हुए दरख्तों में भी पत्ते उगाएंगे। कोई गुमान नहीं कर सकता ये कैसे दोबारा हरे भरे हो सकते हैं, ये यकीन नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी बाहर आती है और वही सूखे हुए, जिनमें जिंदगी नहीं होती, मरे हुए दरख्त फिर से जिंदा हो जाते हैं। और उस वक्त भी हम तस्वुर नहीं कर सकते कि ये दरख्त कभी पत्तों के बगैर थे। सूरज रोज सुबह मशरिक से अपनी भरपूर तमाज़ुत से निकलता है, अपने पूरे जाहो जलाल के साथ तुलू होता है। अभी शाम ढलने को होती है कि साजिदी के साथ गरूब हो जाता है। हर रोज ये होता है और हर रोज सदियों सालों से इसका जाहो जलाल और आजिज़ी इसी तरह से कायम है। फिर हम लोग क्यों नहीं समझते, ये इंसान क्यों नहीं समझता कि हर रोज एक जिंदगी है और उसे भरपूर जीना है। जो खामियां आज हैं वो कल नहीं होनी चाहिए। जो महरूमियां आज हैं, कोई ऐसा हुनर हाथ तक जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो हमें कल ना महसूस हो, हम भूल जाएं। ये जो सारी बातें करते हैं, मैं करता रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, जिसे हम दुख मान लेते हैं, रोग मान जाते हैं। कोई सी भी बात होती है उसको रोग बना के पाल लेते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, अहमियत रखती हैं, लेकिन ये जिंदगी तो नहीं है। ये तो जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो क्या किसी ने लिखा था कि जिंदा रहने का जवाब मांगता है। हमें हर चीज की वजह चाहिए होती है।
बड़े लोग फख्र से कहते हैं कि हम दलीलों के कायल हैं। मुझे कभी कभार ये भी बड़ा अजीब लगता है। झूठ अगर दलील के साथ दिया जाए तो वो सच से बेहतर मान जाते हैं। अजब तरह के लोग हैं। जिंदा रहने का जवाज मांगता है, दिल भी अजब तरह का हिसाब मांगता है। रात बढ़ती है तो बढ़ जाती है वहशत दिल की। अजीब शख्स है, कातिब वक्त से हिसाब मांगता है। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है।
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तोल मत मुझको कि पासंग बहुत है मुझ में। अच्छा, वजनदार वजन। तोल मत मुझको कि पासंग बहुत है मुझ में, मैं भी सोना हूं मगर जंग बहुत है मुझ में। आओ मैं तुमको तुम्हारे कई चेहरे दिखलाऊं, आओ मैं तुमको तुम्हारे कई चेहरे दिखलाऊं। आईना खाना हूं, नीरंग बहुत है मुझ में। मेरा दुश्मन मेरे सीने से उतरता ही नहीं, गालिबन हौसलाए जंग बहुत है मुझ में। और शेर है कि उसने क्या सोच के छेड़ा था, मैं क्या बोल उठा। उसने क्या सोच के छेड़ा था, मैं क्या बोल उठा। तार कोई गलत आहंग बहुत है मुझ में। इतनी अफसरदा ना हो कूचाए कातिल की हवा। छू के तो देख अभी रंग बहुत है मुझ में। यहाँ कुछ कलाम इरफान सिद्दीकी साहब का, जो कि आपने पहले इस बज़्म सुखन में नहीं सुना होगा। मैं कोशिश तो करता हूं कि ऐसा कलाम पेश करूं कि जो आपने पहले इस बज़्म सुखन में मेरे प्रोग्राम्स में ना सुना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सारे का सारा कलाम जो है वो आप नया कह लें या वो कह लें कि जो पहले कभी शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं होता। कोई ना कोई चीज रिपीट हो जाती है, दोहरा दी जाती है। शायरी के एतबार से हटके भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बार बार हो जाती हैं। कभी आपकी फरमाइश होती है और कभी मुझे याद नहीं रहता। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि पुकारता है मगर ध्यान में नहीं आता, पुकारता है मगर ध्यान में नहीं आता। अजीब हर्फ है, इम्कान में नहीं आता। बस एक नाम है अपना निशान जो याद नहीं, बस एक नाम है अपना निशान जो याद नहीं, और एक चेहरा जो पहचान में नहीं आता। मैं गोशागीर हूं सदियों से अपने हुजरे में, मसाफे बाए तो पैमान में नहीं आता। मुझे भी हुक्म नहीं शहर से निकलने का, मेरा हरीफ भी मैदान में नहीं आता। मैं इस हुजूम में क्यों इस कदर अकेला हूं, मैं इस हुजूम में क्यों इस कदर अकेला हूं कि जमा हो के भी मेजान में नहीं आता। मेरे खुदा मुझे इस आग से निकाल के तू, समझ में आता है ईकान में नहीं आता। पुकारता है मगर ध्यान में नहीं आता। अजीब हर्फ है, इम्कान में नहीं आता।
और अभी अल्फाज के बारे में बात हुई और हर्फ लफ्ज़ हर्फ आ गया, बात फिर दोहरा दी जाती है और बार बार अशार बस मिसखुन में शामिल हो जाते हैं। अजमी साहब का एक शेर था ना, बड़ी कमाल की गज़ल थी। जितने अशार हैं वो सुन लीजिए कि हर्फ के हवाले से था कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। ये अजमी साहब का कलाम, फैसल अजमी साहब के कलाम की ये खासियत है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हर शायर का, हर लिखने वाले का अपना एक मिजाज है, अपना एक हुनर है। लेकिन फैसल अजमी साहब का कलाम पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। ऐसे जाविये से वो लिखते हैं, ऐसे जाविये से वो, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे ही शेर पढ़ते हैं तो कोई न कोई बात आपके जहन में आ जाती है। आप एहसास को छूने की बात करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उस एहसास को छू लें, जिस एहसास में फिर अपने आप से सवाल जवाब होता है कि शायद इस एहसास की बुनियाद पर शायर ने ये लफ्ज़ पे रोए हैं, ये कुछ लिखा है, इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। होता नहीं है, बहुत बार आप ऐसा करते हैं, शेर पढ़ते हैं फिर अपने आप से उसका तर्जुमा करते हैं। कभी आपको मौका मिल जाए तो किसी शायर से पूछेगा, आपके तर्जुमे में और उसके तर्जुमे में, आपकी तशरीह में और लिखने वाले की तशरीह में अल्फाज वही हैं, मतलब भी वही है, लुगत भी बताती है, लेकिन लुगत और मानी और मतलब जो है वो एहसास तो नहीं बताते ना, कि किस एहसास के तहत, किस बिना पे उस लिखने वाले ने ये लिख दिया। तो शायर जब अपने शेर की तशरीह करता है तो आप और उलझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तशरीह में और शायर की तशरीह में बड़ा फर्क होता है। तो अजमी साहब की जब भी आप शायरी पढ़ेंगे आपको शायद सिर्फ मुझे नदामत होती है कि उस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो मैं आपको सुनाया करता हूँ कि अजमी साहब को जब मैंने शेर पढ़ा तो उससे पहले की ज़िंदगी में मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, ये सोच ही मेरे जहन में नहीं आई थी, मेरे तस्वुर में ये बात नहीं आई थी कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो जब ये शेर पढ़ा उससे पहले की ज़िंदगी में मुझे कभी ये मेरे तस्वुर में ये बात आई ही नहीं कि आसमान के दूसरी तरफ का रंग कैसा होगा। ऐसे ही ये शेर है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यास का जायका कैसा होगा। तो अजमी साहब ने लिखा कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है, मैं भी रुकता हूं मगर रेगे रवां की सूरत, मेरा ठहराव रवानी की तरह होता है, तेरे जाते ही मैं शिकनों से न भर जाऊं कहीं, क्यों जुदा मुझसे जवानी की तरह होता है। और शेर था कि दो शेर थे इस गज़ल के, और के जिस्म थकता नहीं चलने से कि वहशत का सफ़र, जिस्म थकता नहीं चलने से कि वहशत का सफ़र, ख्वाब में नकले मकानी की तरह होता है, चांद ढलता है तो उसका भी मुझे दुख फैसल, चांद ढलता है तो उसका भी मुझे दुख फैसल, किसी गुमगश्ता निशानी की तरह होता है। ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था कि ढलते चांद को देखते वक्त ऐसा भी कभी एहसास होगा कि इसको दूसरे दिन हम देख सकेंगे कि नहीं देख सकते। चांद ढलता है तो उसका भी मुझे दुख फैसल, किसी गुमगश्ता निशानी की तरह होता है। यार दे वेड़े आई टप टप
तकदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल मैं लाइया अखियां तेरे नाल क्यों लाइया अखियां बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधियां बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल मैं लाइया अखियां तेरे नाल क्यों लाइया अखियां दिन में अंधेर है शिकवों का ढेर है तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल मैं लाइया अखियां तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल मैं लाइया अखियां पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम मैं हूँ मन मौजी पिया कैसे किया तेरा मन मायल छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल मैं लाइया अखियां तेरे नाल क्यों लाइया अखियां तेरे नाल मैं लाइया अखियां रंग उसके थे गुलाब उसके थे रंग उसके थे गुलाब उसके थे मेरे देखे हुए ख्वाब उसके थे मेरा तो काम फकत लिखना था मेरा तो काम फकत लिखना था लफ्ज उसके थे निसाब उसके थे मंजिलें उसके ताकुब में थीं रास्ते उसके थे शराब उसके थे जियां नसीर अहमद नासिर। जिसकी चाहत में मुझे प्यास मिली, जिसकी चाहत में मुझे प्यास मिली, बारिशें उसकी सहाब उसके थे, वो हर एक अक्स में उतरा नासिर।
वो हर एक अक्स में उतरा नासिर, आईने जेरे आताब उसके थे, रंग उसके थे, गुलाब उसके थे, मेरे देखे हुए ख्वाब उसके थे। और शेर देखिए, कि तूने याद आएगी है जुए बहार अगले बरस, अब तो लौटेगी परिंदों की कितार अगले बरस। जहां जो हिजरत करते हैं परिंदे एक से दूसरी जगह, वो मुल्कों मुल्कों घूमते हैं और साल में एक बार आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो एक बरस के बाद लौटते हैं। शर्त जिंदगी है, सांसों की रवानी है। जाने वाले परिंदों को ये नहीं पता होता कि अगले बरस वो जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन ये उनकी फितरत में है कि वो हिजरत में रहते हैं। एक बरस में तो बहुत कुछ बदल जाता है। वो हिजरत से बात याद आ गई, अजमेर साहब का एक शेर है कि वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी, वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी, पिछला बरस अगले बरस में आ गया है। तो इरफान सदीकी साहब ने लिखा कि तूने याद आएगी है जो ये बार अगले बरस, अब तो लौटेगी परिंदों की कितार अगले बरस, और कुछ दिन उससे मिलने के लिए जाते रहो, और कुछ दिन उससे मिलने के लिए जाते रहो, बस्तियां बस जाएंगी दरिया के पार अगले बरस। तुम तो सच्चे हो मगर दिल का भरोसा कुछ नहीं, तुम तो सच्चे हो मगर दिल का भरोसा कुछ नहीं। बुझ न जाए ये चरागे इंतजार अगले बरस, पहले हम पिछली रुतों के दर्द का कर ले हिसाब, पहले हम पिछली रुतों के दर्द का कर ले हिसाब, इस बरस के सारे जख्मों का शुमार अगले बरस। मैं नए मौसम में बरके ताजा बनकर आऊंगा, मैं नए मौसम में बरगे ताजा बनकर आऊंगा, फिर मिलेंगे ए हवाए शाखसार अगले बरस। जी हाँ, और शामिल करते हैं आपने सुनना चाहा मादाम नूर जहां की आवाज में। वैसे तो ये गीत जो है वो 12, इसको भी शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे बात भी होती है। जे मैं हुंदी ढोलना
दी मेरी गुट अंगड़ाइयां लंदी ना चांचर वस विच रंदी डंग मारे सोहणिया सोहणिया सोने दी तबीतड़ी अजे मैं हुंदी ढोलना हाय ढोलना सोने दी तबीतड़ी तेरे नाल प्यार होने ना गया हद तोड़ दे शाल जियों दी हद पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी रंगी गल नल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया है जानिया सोने दी तवीतड़ी इस आशोभ में क्या अनहोनी सोच रहा हूं, इस आशोभ में क्या अनहोनी सोच रहा हूं। दुनिया चुप हो जाए तो अपने आप से बोलूं। तीर कोई मेरे रास्ते काट दे इससे पहले, चार दशाएं अपने परों में आज समोलूं। हाल तो पूछे चारा घर का दस्ते गुरेजा, हाल तो पूछे चारा घर का दस्ते गुरेजा, दस्तक हो तो सीने का दरवाजा खोलूं। थक गया लंबी रात में तन्हा जलते जलते, सूरज निकले और महराब से रुखसत हो लूं। यहाँ एक लंबे पहर के चंद अशार और एक नज़ल शामिल करते हैं इरफान सिद्दीकी साहब लिखारी, और वो लिखते हैं कि रूह के मौजों का जमाना नहीं, जिस्म ही कुछ करामात करते हैं। रूह के मौजों का जमाना नहीं, जिस्म ही कुछ करामात करते रहें। अपने होने का ऐलान करते रहें, अपने होने का असबात करते रहें। बर्फ रुत आ गई, फिर नई बस्तियों से नई हिजरतों ने पुकारा हमें।
बर्फ रुत आ गई, फिर नई बस्तियों से नई हिजरतों ने पुकारा हमें, लेकिन इस बार परदेश जाते हुए रास्तों पर निशानात करते रहें। फिर कोई तश्ना लब तीर उस दश्त में हम तक आया है, तय करके कितना सफर। फिर कोई तश्ना लब तीर उस दश्त में हम तक आया है, तय करके कितना सफर। ऐ रगे झांकी जुए रवां, हम भी कुछ मेहमा की मदारात करते रहें। एक ही पेड़ पर सांप और आदमी साथ रहते हैं, सैलाब उतरते तलक। एक ही पेड़ पर सांप और आदमी साथ रहते हैं, सैलाब उतरने तलक। हम सफर है अगर दुश्मने जां तो क्या, राह सुनसान है, बात करते रहें। जान लेने का वैसा सलीका भी लश्करे दुश्मन में किसी को नहीं। जान लेने का वैसा सलीका अभी लश्करे दुश्मना में किसी को नहीं। आओ अपने खैमों में वापस चलें, दोस्तों से मुलाकात करते रहें। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, जाता तेरियां दियां ने मैं जाता तेरियां दियां ने मैं जाता। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैं जाता तेरियां दियां ने मैं जाता तेरियां दियां ने मैं जाता। दिल को पकड़ के रह जाती, पूछना कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन जाती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती गलियों में, कोई रंग नहीं रंग गलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मैं जाता तेरियां दियां ने मैं
अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पैर के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में, पीपल की ठंडी छाँवों में बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे। मैं गुट गुट कर जाने दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता। सावन की भीगी रातों में जब जाता तेरियां दियां ने बन जाता। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता तेरियां दियां ने बन जाता। कारोबारे गमे दुनिया भी नहीं छूटता है, तेरी यादों का तसलसल भी नहीं टूटता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद अल्ताफ बलोचार जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल। जनाब अल्ताफ साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कि कितने हसीन लोग थे, हाँ कितने हसीन लोग थे जो कि मिलके एक बार, हाँ कितने हसीन लोग थे जो कि मिलके एक बार, अरे आंखों में जज्ब हो गए और दिल में समा गए। हाँ सुलग की याद भी भड़की शोलों की तरह अक्सर,
लगाकर आग मेरे साथ जागे चांद पूनम। आहा, दिले हुस्न को दान दे रहा हूँ, दिले हुस्न को दान दे रहा हूँ, ग्राहक को दुकान दे रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। शायद कोई बंदा खुदा आए, हाँ, शायद कोई बंदा खुदा आए, सहरा में अजान दे रहा हूँ। सहरा में अजान दे रहा हूँ। हर कोना यकीन को असर नो, हाँ, हर कोना यकीन को असर नो, एक ताजा गुमान दे रहा हूँ। आहा, गूंगी है अजल से जो हकीकत, गूंगी है अजल से जो हकीकत, मैं उसको जुबान दे रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। मैं गम को बसा रहा हूँ दिल में, हाँ, मैं गम को बसा रहा हूँ दिल में, बेघर को मकान दे रहा हूँ। हाँ, बेजावदा राह है मंजिल, हाँ, बेजावदा राह है मंजिल, मैं उसको निशान दे रहा हूँ। आहा, जो फसल अभी कटी नहीं, हाँ, जो फसल अभी कटी नहीं, मैं उसकी लगान दे रहा हूँ। आहा, हासिल का एहसास हो रहेगा, हम्म, हासिल का एहसास हो रहेगा, फिलहाल तो जान दे रहा हूँ। आहा, हासिल का एहसास हो रहेगा, फिलहाल तो जान दे रहा हूँ। और मकता है कि रखूंगा जो लिहाज है मुसरत का। क्या कोई बयान दे रहा हूँ, क्या कोई क्या कोई बयान दे रहा हूँ। अच्छा है। दिले हुस्न को दान दे रहा हूँ और ग्राहक को दुकान दे रहा हूँ। और मेरे ऊपर एक जमानत है, वो आपको दे रहा हूँ कि आज मुझसे मोहसिन राणा ने बात की थी, आपके लिए सलाम मोहब्बत कह रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया। वो भी हमारी फैमिली का ऐसा है और उन्होंने मुझे स्पेशली आपके लिए कहा था कि सलाम मोहब्बत। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अच्छा अल्लाह रखे हाफिज। सबको। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब जनाब बिलाल सब कैसे हैं? पिंडी से बात कर रहे हैं। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुक्म। आप कैसे हैं? घर पर सब है? करम अल्लाह पाक का, उस रात का बड़ा एहसान। जनाब क्या लेके आए बाबर भाई? मैं लेकर आया हूँ शहद जकी साहब का कलाम है। इरशाद। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, आहा, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, हाँ, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। अच्छा है, अच्छा है। जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में, जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में, मेरी शाखों में, और दूर से लोग समरबार समझते हैं मुझे। वाह वाह, अच्छा है। क्या खबर कल यही मेरा ताबूत बन जाए, क्या खबर कल यही मेरा ताबूत मेरा बन ताबूत जाए। जी जी मेरा ताबूत बन जाए। आहा, आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे, अच्छा है, अच्छा है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, हाँ, और गुनहगार लोग गुनहगार समझते हैं मुझे। वाह वाह, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ, और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। बहुत अच्छा शेर है, अच्छा शेर। वाह वाह वाह। मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ, हाँ, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता डल जाता हूँ, और देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। अच्छा है, अच्छा है। वाह, वो जो इस पार हैं उस पार मुझे जानते हैं, हाँ, वो जो इस पार हैं उस पार मुझे जानते हैं, और इस पार वाले उस पार समझते हैं मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आहा, आगे कहते हैं कि मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, हाँ, और ये लोग पुरअसरार समझते हैं मुझे। बहुत अच्छा, वाह वाह। रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी, रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी, हम वतन इसीलिए गद्दार समझते हैं मुझे। क्या बात, क्या बात। आहा, जुर्म ये है कि अंधों में हूँ आंख वाला, जुर्म ये है कि अंधों में हूँ आंख वाला, और सजा ये है कि सरदार समझते हैं मुझे। आहा, वाह,
और आखिरी शेर उनका कि लाश की तरह सरेआब हूँ मैं ओ शाहिद, लाश की तरह सरेआब हूँ मैं ओ शाहिद, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपके दोस्तों जी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ जनाब, बात हो रही थी सलीम कौसर साहब की अशार की, और उनकी गज़ल का मतलब है कि कारोबार गम दुनिया भी नहीं छूटता, कारोबार गम दुनिया भी नहीं छूटता है, तेरी यादों का तसलसल भी नहीं टूटता है, बेसतूं हरफ़े दुआ लब पे उठाए रखना, आसमां खाक नशीनों पे बहुत टूटता है, जिस्म और रूह में हायल है ज़मीं की खुशबू, वरना आसानी से ये साथ कहाँ टूट छूटता है, दब गई माले गनीमत ही में आवाज़ जरस, कौन खैमों से ये असबाबे सफ़र लूटता है, नफ़ाए जान जिसे हम दे के बहुत खुश थे सलीम, अब उसी शाख से मौसम का ज़या फूटता है। और यादों के हवाले से सलीम कौसर साहब ने चंद सतरें और लिखी थी कि हर हिज्र विसाल कर दिया है, हर हिज्र विसाल कर दिया है, तूने तो कमाल कर दिया है, साए से उलझ रहा हूं तन्हा, कैसा मेरा हाल कर दिया है, एक लम्हा इश्क था सो मैंने सरफे माहोसाल कर दिया है, आईना गरी हुनर था जिसको वक्फे खदो खाल कर दिया है, सांसों से उलझ रही हैं सांसें, सांसों से उलझ रही हैं सांसें, यादों ने निढाल कर दिया है। और सलीम कौसर साहब की जो बात आप करते हैं तो उनकी बहुत सारी, जैसा आप जानते हैं, किताबें भी हैं और उनका बहुत सारा कलाम प्रोग्राम में शामिल भी होता है। करीबन सारी किताबों का कलाम बहुत बार शामिल हुआ, अभी भी बहुत सारा ऐसा कलाम है जो कम शामिल हुआ है या शामिल ही नहीं हो सका। भारत अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। गुजारिश यही है कि जब भी आप अल्लाह ताला से बात करें तो उनके लिए जरूर दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जाप कर दे। जी हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब 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 आप ठीक हैं? सर जी, उनका तो बहुत सारा कलाम है, तो मेरा रायबाना सलाम है जी उनको। वालेकुम अस्सलाम। वो सूफी शायर है, मेरे हिसाब से वो शायर नहीं है, वो पहुंचे हुए बुजुर्ग शायर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनकी मैंने नज़्म जो आपने कल लिखी थी, कल के प्रोग्राम में शामिल की थी आपने, मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। हाँ जी, कल या परसों में शामिल हुई थी, है ना? जी मैंने बड़ी दास में थी सर वो सुना के। जी हाँ, जुमातुल मुबारक की रात में, है ना? क्या क्या प्यारी बात है सर। हाँ। चले इस पे मोहसिन नकवी साहब का एक कलाम शामिल करते हैं। इरशाद। अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, अपनी शारा का लहू तन में रवा है जब तक, जेरे खंजर कोई प्यारा नहीं देखा जाता, मौज दर मौज उलझने की हवस बेमानी, मौज दर मौज उलझने की हवस बेमानी, डूबता हो तो सहारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा,
तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता है। और आग की जद पे ना जा, फिर से भड़क सकती है। वाह आग की जिद पे ना जा, फिर से भड़क सकती है। राह की तय में शरारा नहीं देखा जाता। जख्म आंखों के भी सहते थे कभी दिल वाले। जख्म आंखों के भी सहते थे कभी दिल वाले। अब तो अबरू का इशारा नहीं देखा जाता। क्या क़यामत है कि दिल जिसका नजर है मोहसिन। क्या क़यामत है कि दिल जिसका नजर है मोहसिन, दिल पे उसका भी अजारा नहीं देखा जाता। कहते हैं गोया अंदाज शहाना है अमीरों जैसा, मेरे अंदर का इंसान है फकीरों जैसा। क्या बात। आपको बहुत अपना ख्याल रखिएगा। और सलीम प्रोफेसर का कोई भी कलाम, उनकी कोई अशात हमें भी पहुंचाए, उनका इतना कलाम हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, ये क्यों मख्फी रह गया। जनाब ठीक हो गया सर, आपको बहुत कोशिश कीजिए कि इसको अशात का कोई जरिया बताइएगा प्लीज जनाब। बातों को अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जनाब, और अभी बात हो रही थी सलीम कौसर साहब की। चंद अशार सुन लीजिए, उसके बाद जनाब आतिश के गजल शामिल करेंगे। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि बड़ी अच्छी गजल थी, जितने भी अशार हैं सुन लीजिए। और वो था कि बुझने लग जाएं तो फिर शम्में जला दी जाएं, बुझने लग जाएं तो फिर शम्में जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं, बेहुनर लोग कहाँ, हर्फ की सच्चाई कहाँ, अब किताबें किसी दरिया में बहा दी जाएं। और शेर था कि उनकी पहचान का दुख जहां से गुजर जाता है, उनकी पहचान का दुख जहां से गुजर जाता है, ये शबीहें सरे आईना गवा दी जाएं, अब बिछड़ने का सलीका है ना मिलने का हुनर, अब बिछड़ने का सलीका है ना मिलने का हुनर, इश्क में तोहमतें आए तो भुला दी जाएं, और या तो खुर्शीद चमकता रहे पेशानी में। आप शर्त देखिए, या तो खुर्शीद चमकता रहे पेशानी में, या लकीरें मेरे माथे की मिटा दी जाएं, कितनी भूली हुई बातें हमें आज उसकी सलीम याद आई हैं, तो अब उसको बता दी जाएं। और आतिश, जनाब आतिश की बात हो रही थी। वो था कि हर हाल में है अपने मेरा यार दिल फरेब, हर हाल में है अपने मेरा यार दिल फरेब, गुफ्तार दिल फरेब है, रफ्तार दिल फरेब, मुस्कान की तरह गर्द हूं देखें अगर तबीब, इतनी तो है वो नरगे से बीमार दिल फरेब, मुस्कान चश्म यार की तारीफ क्या करूं, जहां कहा जहां खिराश दिल आजार दिल फरेब, अंदाज़े हुस्न यार हैं एक एक से खुशनुमा, रखता है हर शगुफा ये गुलजार दिल फरेब, दुनिया में आके जी नहीं जाने को चाहता, दुनिया में आके जी नहीं जाने को चाहता, दिलकश हर एक दुकान है बाजार दिल फरेब, सौदाए इश्क के लिए है खुश जमाल शर्त, ये जिन्स चाहती है खरीदार दिल फरेब, आलम में मुझको कातिले खुशरुख की है तलाश, जिल्लात ढूंढता है गुनाहगार दिल फरेब, उस गुल ने गोश दिल से सुना एक दिन न हैफ, जी हाँ हैफ हे से है जबर से, हाय जुल्म सितम, उस गुल ने गोश दिल से सुना एक दिन न हैफ, आतिश ये कैसे हैं तेरे अशार दिल फरेब, दुनिया में आके जी नहीं जाने को चाहता, दिलकश हर एक दुकान है बाजार दिल फरेब। अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो।
जिया जनाब, और अभी सलीम कौसर साहब की बात हो रही थी। एक मोहब्बत का एक पहर के नाम से उन्होंने एक आजाद नसरी नज़्म लिखी थी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इनका कलाम है, क्योंकि एक सिंगर ने इसको अपने एक सॉन्ग भी बड़ा मशहूर हुआ था। ये कलाम जो है वो सलीम कौसर साहब का, उनकी किताब दुनिया मेरी आरज़ू से कम है, इसमें शामिल हुआ। वो लिखते हैं कि ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है, ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है, ये जो आंखों में दुख सुख के सावन का रेला सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है, जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। साहिलों पे घरौंदे बनाए थे हमने, तुम्हें याद है? रंग बारिश में कैसे उड़ाए थे हमने, तुम्हें याद है? रास्तों में दिए से जलाए थे हमने, तुम्हें याद है? कोई खुशबू का झोंका इधर आ निकलता कहीं, गुम है नींदों के सहरा में ख्वाबों का रास्ता कहीं, हर खुशी आते जाते हुए वक्त की लहर है, सब मोहब्बत का पहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। जिंदगी धूप छांव का एक खेल है, भीड़ छटती नहीं, और इसी खेल में दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ख्वाहिशों की मुसाफत से मिटती नहीं, प्यार करते हुए आदमी की कभी उम्र घटती नहीं। दिल की दहलीज पे रक्स रोशन तेरे नाम का है, दिल की दहलीज पर रक्स रोशन तेरे नाम से, रत जगे आईनों में खुले हैं कहीं शाम से। एक दरिया है चारों तरफ दरमिया बहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है, जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। साहिलों पे घरौंदे
बनाए थे हमने, तुम्हें याद है? रंग बारिश में कैसे उड़ाए थे हमने, तुम्हें याद है? जाने किसके लिए घर सजाए थे हमने, तुम्हें याद है? कोई खुशबू का झोंका इधर आ निकलता कहीं, गुम है नींदों के सहरा में ख्वाबों का रास्ता कहीं। हर खुशी आते जाते हुए वक्त की लहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। जिंदगी धूप छाँव का एक खेल है, भीड़ छटती नहीं, और इसी खेल में दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। प्यार करते हुए आदमी की कभी उम्र घटती नहीं, दिल की दहलीज पर अक्स रोशन तेरे नाम से, रत जगे आईनों में खिले हैं कहीं शाम से। एक दरिया है चारों तरफ दरमियां नहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। ये जो पलकों पे रिमझिम सितारों का मेला सा है, ये जो तेरे बिना कोई इतना अकेला सा है, जिंदगी तेरी यादों से महका हुआ शहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है, सब मोहब्बत का एक पहर है। जी हाँ जनाब, अभी आप सुन रहे थे फैसल लतीफ़ साहब को, और कलाम सलीम कौसर साहब का था। इसी हवाले से बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो गज़ल है, क्योंकि लोग जो है वो गाने वाले की आवाज़ पे ज़्यादा गौर करते हैं, वो ये सोचते ही नहीं है कि ये कलाम किसका होगा। ऐसे ही एक दफ़ा सलीम कौसर साहब बता रहे थे कि वो जो मशहूर ज़माना गज़ल है मेहदी हसन जनाब की,
जिसकी जमीन है मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो वो सलीम कौसर साहब की गज़ल थी। और मेहंदी हसन, अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो कह के चीज़ें लिखवाई जाती हैं, कमर्शलिज्म बहुत आ गया है। तो ज़माने में, जिस ज़माने में ये गज़ल कही सलीम कौसर साहब ने, वो बताते हैं कि उनकी कभी मुलाकात उससे पहले कभी हुई ही नहीं थी मेहंदी हसन साहब से। खैर गज़ल लिखी गई, कही गई, और उसके बाद जो है मेहंदी हसन ने वो जब अपनी आवाज़ में गाई तो वो शोहराए आफाक साबित हुई और बहुत मशहूर हो गई दुनिया में। तो बहुत अरसे के बाद जब मुलाकात हुई दोनों की, तो मेहंदी हसन ने सलीम कौसर साहब को कहा कि ये गज़ल आपने कैसे लिख ली। इस्तफसार किया तो सलीम कौसर साहब का जवाब था कि खान साहब, बात यह है कि ये गज़ल मैं ही लिख सकता हूँ और कोई नहीं लिख सकता। तो बात यह है कि जब आप सलीम कौसर साहब को पढ़ेंगे तो आप यकीन जानिए कि जो उन्होंने लिखा वो सिर्फ वो ही लिख सकते हैं। मेहरबान इश्क अजब मौजज़े दिखलाता है, मेहरबान इश्क अजब मौजज़े दिखलाता है। एक दर बंद हुआ दूसरा खुल जाता है, रत जगे नींद के सहरा में सुलगते हैं सलीम, तब कहीं जाके कोई ख्वाब नजर आता है। और अभी जब नई उनकी किताब आई, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, तो जब मेरी बात हो रही थी उनकी किताब मुझे मिली, और जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा कि आप इस किताब के बारे में क्या कहेंगे। तो मैं, आप जानते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा और इतना कोई उर्दू दान और फहमशनास नहीं हूँ, इल्म महदूद है मेरा। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इस किताब में बस एक ही चीज़ नज़र आई है कि ये इसमें हुनर नहीं है, इसमें इल्हाम ज़्यादा नज़र आता है मुझे। तो फिर उन्होंने बताया कि अब ऐसा होता है कि ये उनके अल्फाज हैं कि अब ऐसा होता है कि हम लिखते नहीं हैं। रात के किसी पहर कोई हमें उठाता है और हम कागज़ कलम पकड़ लेते हैं, और कोई लिखवाता है और हम लिख लेते हैं। तो बात ऐसी है कि अब उनके कलाम में हुनर से ज़्यादा इल्हाम नजर आता है। उन्होंने लिखा कि मिलना ना मिलना एक बहाना है, और बस तुम सच हो, बाकी जो है फसाना है। और बस लोगों को रास्ते की जरूरत है और मुझे एक संगे राह गुजर को हटाना है। और बस मसरूफियत ज्यादा नहीं है मेरी यहां, मिट्टी से एक चिराग बनाना है। और बस सोए हुए तो जाग ही जाएंगे एक दिन, जो जागते हैं उनको जगाना है। और बस तुम वो नहीं हो जिनसे वफा की उम्मीद है, तुमसे मेरी मुराद जमाना है। और बस फूलों को ढूंढता हुआ फिरता हूं बाग में, बादे सबा को काम दिलाना है। और बस आबो हवा तो यूं भी मेरा मसला नहीं, आबो हवा तो यूं भी मेरा मसला नहीं, मुझको तो एक दरख्त लगाना है। और बस नींदों का रत जगों से उलझता यूं ही नहीं, एक ख्वाबे रायगां को बचाना है। और बस एक वादा जो किया ही नहीं है अभी सलीम, एक वादा जो किया ही नहीं है अभी सलीम, मुझको वही तो वादा निभाना है। और बस
कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों को प्यार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आज़ाद दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। पूछने वाले तुझे कैसे बताया आखिर,
पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर दुख खबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर बेचे। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं, ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है। जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है, जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ अब अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रस्तों से उलझता है मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया पहराया इजहार हमें, इस तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गरिफ्ता है तिलिस्माते गमी हस्ती से, सांस लेने से फसूं कारिये जान टूटती है। एक तगय्युर पसे हर शय है मगर जुल्म की डोर। अभी मालूम नहीं है कि कहां टूटती है, तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात। तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का, तुझ पे गुजरा ही नहीं रक्स जुनूं का आलम। ऐसा आलम जहां सदियों के तहय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई सांस से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तो नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, फिर भी लय बलय बढ़ता चला जाता है हंगामे सितम। कू बकू फैलता जाता है गुबारे मनतू, रूह से खाली हुए जाते हैं जिस्मों के हरम। वक्त बेरहम है, हम रक्स बरहना में हैं सभी। अब तो पाबंदे सलासिल नहीं कोई, फिर भी दस्ते मुश्कां पे भटकता हुआ तारों का हुजूम। सफाए लब पे सिसकती हुई आवाज की लौ देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है। रोज़ने वक्त से आगाज सफर करती है, बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं। तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं, तूने देखे ही नहीं हल्काए इमरोज के रंग। गर्मीए वादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग। भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग। अमन के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसो खाशाक की मानद बिखरते हुए लोग। रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज से यहाँ, रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी है। सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें, जिसमें एक मारकाए सूदो ज़यां जारी है। पांव रखे हुए बारूद पे सब लोग जहां, अपने हाथों में उठाए हुए परवाना शब, आस्तीनों में छुपाए हुए महताब कोई, अपनी गर्दन में लिए अपने गरेबान का तौक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई। और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब के आसार ढले, सुबह का सूरज उभरा। दूर उफक पार पहाड़ों पे चमकती हुई बर्फ नए सूरज की तमाज़त से पिघल जाएगी और किसी वक्फाए इम्कान सहर में अब के रोशनी सारे अंधेरों को निकल जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं। आके ये मंजर खूं बस्ता दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई गाहक ही नहीं जौहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकान गिरिया। और इसी मंजरे खूं बस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए एक लम्हा मौजूद की धूल,
तेरे उशाक बहुत खाक पे सर फिरते हैं। वक्त कब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली में लिए कासाए सर फिरते हैं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख अबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें। दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो कि मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो। चाक हो जाए जो एक बार हवस के हाथों, जामाए इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है, लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख़याल मैं ख़याल मैं ख़याल हूँ, मैं ख़याल हूँ किसी और का। मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख़याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और किसी और का, मुझे सोचता कोई। सर आईना मेरा अक्स है, बसे कोई और। मैं ख़याल मैं किसी के दस्ते तलब हूँ, तो किसी के हर्फ दुआ हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब हूँ, तो किसी के हर्फ दुआ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का। मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांग